नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर ईटिंग बताने वाला हूं। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में हम हर एक हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और फिर मैं आपको उसका परफेक्ट सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो बहुत सी बार जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। उसका हमें शॉर्ट टर्म में तो कोई फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उसके फ़र्क हैं बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ उसी तरीके के 7 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है मे प्रमोट एक्सेस बॉडी फैट। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है कि अगर आप ज़्यादा कैलोरीज को इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम होगा और वो फैट आपके स्टोमक और बाकी बॉडी पार्ट्स के आसपास जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर कुछ डेली कैलोरी बैलेंस होता है, मतलब जितनी हम दिन भर में कैलोरी रहते हैं उसका कुछ अमाउंट ऑफ हिस्सा तो अपन बर्न कर देते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ जो हिस्सा रहता है वो हमारी ऑर्गन्स के आसपास स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि फैट भी हमारी बॉडी के लिए कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल चीज़ों से बचाता है और इन ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करता है। तो इसलिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी तक तो फैट बहुत ज़्यादा काम का है, लेकिन जब हम ओवर ईट करते हैं तो क्या होता है, जितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज अपनों ने बर्न करी वो तो सेम ही है, लेकिन कैलोरी इंटेक अपना बढ़ गया। तो जैसे ही अपना कैलोरी इंटेक बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो जो एक्सेस फैट है वो स्टोमक और बाकी ऑर्गन्स के आसपास जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे वो ज़्यादा क्वांटिटी में जमा होगा तो एक तो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा और दूसरा है कि आपको ओबेस बना देगा। और जब आप ओबेस हो जाएंगे तो उसके अलग बहुत सारे नुकसान से तो वो तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आ ही जाएंगे ओवर ईटिंग के कारण। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप टीवी देखने बैठे हैं, जब आप मूवी देखें, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो उस टाइम पे कुछ हेल्दी फूड को कंज्यूम कीजिए। बहुत सी बार अपन क्या करते हैं, ऐसे फूड्स को कंज्यूम करते हैं जिसमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए और बाकी ऐसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें। तो आप कोशिश करें कि इनकी जगह स्प्राउटेड सीड्स, लस्सी, इन सभी चीज़ों को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इस प्रॉब्लम से तो एटलीस्ट आप बच जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है मे डिस्टर्ब हंगर रेगुलेशन। तो आपकी बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई गई है भगवान के द्वारा और इसके अंदर क्या होता है, 2 केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं। पहला केमिकल है ग्रेलिन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एपेटाइट को इंक्रीज करता है, ये आपको भूख लगने का एहसास करवाता है। और दूसरा केमिकल है लेप्टिन, जो कि आपकी बॉडी को ये बताता है बस कर बेटा, हो चुका है तेरा खाना। तो लेप्टिन हार्मोन आपकी बॉडी को ये इन्फॉर्म करता है कि अब आपका खाना कंप्लीट हो चुका है और अब आपके पेट में ज़्यादा जगह नहीं बची है, मतलब वो एपेटाइट को क्लोज करने की बात वहाँ पर करता है। तो जब आप लेप्टिन के सिग्नल देने के बाद भी और ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा खाने को कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या होगा, कुछ टाइम बाद लेप्टिन हार्मोन जो रहेगा वो रिलीज़ होना कम हो जाएगा और जैसे वो रिलीज़ होना कम होगा तो उसके बाद तो क्या होगा कि आप और ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे। तो इससे आपकी बॉडी का हंगर रेगुलेशन वाला बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है मे इंक्रीज डिजीज रिस्क। तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी ओबेसिटी की तरफ जाएगी और ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स का स्कोर है वो 30 से ऊपर चला जाता है। तो जब ओबेसिटी की कंडीशन आती है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके कारण आपके ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है। इसके कारण वेरियस डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हार्ट स्ट्रोक, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है और इन सभी डिजीज़ का डेंजर बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, उतना ही खाइए जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और बैलेंस डाइट को लीजिए। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स, फैटी फूड्स ये सब खाएंगे तो आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाएगा और आप डिजीजेस के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है मे इम्पेयर ब्रेन फंक्शंस। तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं तो कुछ स्टडीज़ के अनुसार ये भी पता लगाया गया है कि जो पर्सन्स बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं, जो मोटापे के शिकार रहते हैं, उनके जो मेमोरी लेवल्स हैं, उनके कंसंट्रेशन लेवल्स वो सभी डाउन हो जाते हैं, साथ ही वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के भी बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप ओवर ईटिंग को एकदम कंट्रोल करें और बैलेंस डाइट अपने जीवन में अपनाएं। फिफ्थ पॉइंट है इट मे मेक यू नॉजियस। तो नॉजियस का मतलब क्या होता है, अनईजी सा फील करना। आपने भी बहुत बार महसूस करा होगा कि जब आपके घर में कोई अच्छी सब्जी बनी है, कोई अच्छी सी डिश बनी है तो आप उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी देर बाद ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, आपको पेट में गुड़गुड़ लगेगा और आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी। तो इसी को बोलते हैं नॉजियसनेस और बिल्कुल जब आप ओवर ईट करते हो तो ये फिनोमेना आ जाता है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा अनईजी फील करेंगे,
पूरा दिन भर तो आपका वेस्ट होगा ही, साथ ही आपको हेडेक्स, स्टोमक पेन्स और बाकी सारी तरह की चीज़ें भी वहाँ पर आ जाएगी। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप हेल्दी फूड खाएं और एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करें। 6 पॉइंट है मे कॉज एक्सेसिव गैस एंड ब्लोटिंग। तो जब आप ओवर ईट करोगे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को ईट कर लोगे जो कि गैसियस सब्सटेंसेज है, ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जब आप कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस रिलीज होती है। तो इसके कारण आप क्या करोगे, पूरे एनवायरनमेंट को तो गंदा करोगे सही, लेकिन आप खुद भी बहुत ज़्यादा अनईजी फील करोगे। तो इसलिए कोशिश करना है कि पहली बात तो ये जो गैसियस सब्सटेंसेस उसको बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको कंज्यूम करनी है और एक बैलेंस्ड मात्रा में उनको कंज्यूम करना है। 7th और लास्ट पॉइंट है, इट मे मेक यू स्लीपी। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हो तो आपको भी पता है आपको नींद आती है, और ये सब होता है एक फिनोमेना का कारण जिसका नाम है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया। तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, आपके जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से ड्रॉप होता है, और जब आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप होता है तो इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर लेजीनेस आती है और आप स्लीपी वहाँ पर फील करते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि दिन में आप बहुत सी बार जब बहुत ही हैवी मील को कंज्यूम कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है और फिर आप पढ़ाई और बाकी अपना कोई भी काम नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि बिल्कुल भी ओवर ईट नहीं करना है, बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को आपको ईट करना है। और जब आपको ज़्यादा खाने का मन करे ना तो आप क्या कीजिए कि उसको मील्स को डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप एक मील में उसको न कंज्यूम करते हुए 3 मील्स में कंज्यूम कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लोटिंग वाली कंडीशन नहीं आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा, तो जो एक्सेसिव फैट है उसको भी डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और आप बिल्कुल ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशंस मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।